मोहन भागवत जी का यह बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दिखलाता है। ये कानून है महाराज। यह सामान्य जाति के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए अनैतिक अधिकार है। भाई को नीचे झुक करके उठाया जा सकता है, लेकिन कसाई को नहीं, जो यूजीसी जैसे काले कानून का समर्थन कर रहे हैं कि -40% वाला डॉक्टर बन जाएगा और 80-90 नंबर वाला बेचारा छटा करके वही हॉस्पिटल में गार्ड का काम करेगा। वो बोले थे कि हम यूसीसी लाएंगे, लेकिन वो यूजीसी ले आए हैं। हम आरक्षण की मार झेल रहे हैं, हम SC/ST का मार झेल रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों को फंसाया जा रहा है। वर्तमान में बिहार में दरभंगा का घटना देख सकते हैं। बटोगे तो कटोगे, लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता में बैठ जाएंगे तो ये कहते हैं कि पहले बटो, अगर एकजुट रहोगे तो अपना अधिकार का मांग करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से समाज और यूनिवर्सिटी दोनों दो भागों में बट गया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि यूजीसी बिल को सभी समाज को मानना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इसको, यूजीसी बिल को और मोहन भागवत के बयान को? देखिए, आज जो मोहन भागवत जी का बयान आया है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहेंगे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि अब इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी का ये 75 साल की आयु हो चुका है। इस देश में 60 साल के कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाता है कि आपका मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है एक क्लर्क को भी, चपरासी को भी, कि अब कार्यालय को चलाने लायक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा आरएसएस के संस्था, स्वघोषित हिंदू को संरक्षित करने वाले लोग बोलते हैं कि हम ही हिंदू के ठेकेदार हैं। वो संस्था के प्रमुख मोहन भागवत जी का यह बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दिखलाता है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि यूजीसी जैसे कानून का सभी वर्गों को सम्मान करना चाहिए। ये कानून है महाराज। मोहन भागवत जी, यह कोई कानून है? यह सामान्य जाति के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए अनैतिक अधिकार है, और ये कह रहे हैं कि सम्मान करना चाहिए। मोहन भागवत जी से हम पूछना चाहते हैं, हम ठीक है आपकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी, आप उस दिन कहाँ थे जब SC/ST एक्ट पर देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी के द्वारा, दीपक मिश्रा जी के द्वारा एक साधारण सा फैसला दिया गया था कि अगर SC/ST एक्ट आप पर लगता है तो 7 दिन के अंदर एक DSP लेवल के पदाधिकारी उस केस का जांच करेंगे। अगर जांच में वह सही पाया जाता है मामला, तो वो केस को ट्रू किया जाएगा, अन्यथा शुरुआती दौर में ही खारिज कर दिया जाएगा। और उस कानून को यही मोदी जी के सरकार में लोकसभा और राज्यसभा में बिल लान कर करके और खारिज कर दिया गया। उस समय लोग तो मोदी जी का झंडा उठाए। वही तो दुख की बात है, वही तो दुख की बात है कि आज तक दो लोगों ने मिलकर के, भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के हिंदुओं के नाम पर स्वर्ण जो समाज है ना, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, ठाकुर, इसको स्वर्ण तो लोग कहते हैं आम भाषा में, लेकिन सामान्य जाति हैं जिनको कोई भी किसी प्रकार का सरकारी सुविधा नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मोहन भागवत जी कर रहे हैं। और समाज के लोग कर, यही स्वर्ण समाज के लोग सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं। आप कहाँ मलाई खा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कौन है? सामान्य जाति से हैं। देश के राष्ट्रपति कौन है? सामान्य जाति से हैं। देश के गृह मंत्री कौन है? सामान्य जाति से हैं। जब देश लेवल पर 3 उच्च अधिकार माने उच्च स्तरीय पद जो है उसमें कहीं सामान्य जाति है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि सामान्य जाति शोषण कर रहा है। आप अनैतिक तरीके से, आप जो है गैर कानूनी तौर तरीका खोज रहे हैं कि कैसे हम सामान्य जाति को प्रताड़ित करें। और इसमें जो भागवत जी का बयान आया है वो बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको लग रहा है कि जो सामान्य जातियां हिंदुत्व का ठेका लेकर के अपने कंधों पर मस्जिद के आगे खड़ा होकर के तलवार लेकर के जय श्री राम नारा लगा करके और इनको आगे बढ़ाया, आज वो सामान्य जातियां इनका विरोध कर रहा है, तो इनको लग रहा है कि हमारा जो पावर और पद है ना वो खिसकने वाला है। तब इनको ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग कानून में विश्वास रखिए और सब लोग सम्मान करिए, और जो भाई नीचे गिरे हुए हैं उसको उठाइए।
भाई को नीचे झुक करके उठाया जा सकता है, लेकिन कसाई को नहीं। जो यूजीसी जैसे काले कानून का समर्थन कर रहे हैं वो हमारे एकदम बिल्कुल काला कानून है। वो हमारे भाई नहीं हो सकते हैं, वो कसाई हैं। भैया कौन सा बराबरी का अधिकार चाहिए? आप आरक्षण इतना सालों से लेकर के आज तक बराबरी नहीं कर पाए, तो ये कौन सा बराबरी है? ये बराबरी का अधिकार है कि आप खास सामान्य जाति से हैं तो आपको अगर कोई भी छात्र यूनिवर्सिटी में कुछ भी क्लेम कर दे तो बिना जांच किए हुए आप जेल के अंदर चल जाइएगा। भाई साहब स्वर्ण समाज क्यों बात में स्वर्ण समाज क्यों डर रहा है? अगर वो शोषण नहीं कर हम डर नहीं रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, ये हम जानने वाले हैं। हम अपने जब हमारा कोई भी चीज जब अधिकारों का हमारा शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, जिस सरकार को सत्ता में बैठाने के लिए हम अपना तन मन धन तीनों समर्पित कर दिए, और वैसे जातिवादी लोग जो हिंदुत्व के नाम पर जाकर के प्रधानमंत्री बने हैं, वो बोले थे कि हम यूसीसी लाएंगे, लेकिन वो यूजीसी ले आए हैं। और देश को हिंदू मुस्लिम अब नहीं चला, जब बहुत सारे लोग, देखिए बहुत बड़ा इसमें गूढ़ राजनीति है। भाजपा की तरफ एकदम और कौन सत्ता में है? भाजपा ही सत्ता में न है। जब हिंदू मुस्लिम करते करते ये लोग थक गए और नौजवान जनता जो ये वादा किए थे चुनाव में कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, इन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी देंगे, कहीं ना कहीं व्यवसाय कराएंगे, जब ये लोग ये सारे चीज में चुनावी वादे में विफल हो चुके हैं, तब ये अब जाति से जाति को लड़ाओ। अब हिंदुत्व के नाम पर तो सारे जाति जो एक हो चुके थे, अगड़ा पिछड़ा दलित सारे लोग एक हो चुके थे। अब भैया इसमें फूट कैसे करवाना है? तो यूजीसी जैसे बिल लान करके, कानून लान कर करके इन लोगों ने फूट डालने का काम किया है। आज आप मैं उन दलित वर्गों से भी कहना चाहता हूं जो इस कानून के समर्थन में हैं, इनको सोचना चाहिए। एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों के देन से नहीं बना है। आप भारत के टॉप यूनिवर्सिटी निकाल दीजिए, कहीं न कहीं आपको उसमें नजर आएगा कि सामान्य जाति के लोग मिले जुले एकत्रित हुए तो यूनिवर्सिटी में बना। आज कैंपस में बुलाकर आज वही यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर के लोग ब्राह्मण वाद के खिलाफ में नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, कह रहे हैं कि यहाँ पर हम तुमको रहने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। अरे बेशर्मो, ये तुम्हारा है पहले यूनिवर्सिटी? तुम अपना इतिहास और भूगोल निकाल कर तो यूनिवर्सिटी का देख लो। हमारे पूर्वज दिए हैं और उसी जमीन पर खड़ा होकर के हम ही को ललकारने का काम कर रहे हैं। जब यूजीसी बिल को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है, तब ये इतने आतंक बने हुए हैं, आतंकवाद के पर्याय बने हुए हैं, जिसका कोई पारा दुआरा नहीं है। हम लोग भी यूजीसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे दलित चैनल आते थे, हम लोगों ने उनसे छू तक नहीं बोला, चाहे वो महिला थे चाहे पुलिस थे, कोई थे। लेकिन हाल फिलहाल में देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ब्राह्मण की बेटी पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो कहां तक जायज है? उनका कहना है कि वो जाके वहां आंदोलन कमजोर कर कहीं कोई आंदोलन नहीं कमजोर कर रहा था। ये सब झूठ बातें हैं, कहीं कोई आंदोलन कमजोर नहीं कर रहा था। ये सिर्फ नहीं, गलत, वो सिर्फ गलत। अगर आप बोलिएगा कि हमको सामान्य जाति ने, ठाकुरों ने, हमको ब्राह्मण ने पानी नहीं पीने दिया, तो कोई आप पूछिएगा ना। हम आपके चैनल पर कुछ भी गलत बोल दें तो आप हमको पूछिएगा ना। तो आपने कहा कि हमको 300 सालों से पानी नहीं मिला है, तो आप जीवित कैसे हैं? आप जो है अब दिखा रहे हैं कि हम 50% हैं, 60% हैं, तो आप कैसे जनसंख्या बढ़ गया? बिना पानी पिए हुए, बिना पानी पिए हुए जनसंख्या बढ़ गया। बिना पानी पी करके इस धरती पर कोई कितना दिन जीवित रह सकता है? उनका कहना है कि अब तरीका बदल गया है शोषण का। अब यूनिवर्सिटियों में शोषण होता है, मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, प्रोफेसर कहीं कोई शोषण नहीं हो रहा है। शोषण सामान्य जातियों का हो रहा है सबसे ज्यादा। अगर इस वर्तमान परिस्थिति में अगर किसी भी जाति का हो रहा है तो सामान्य जातियां ही हैं। आप देखते होंगे का होता है शोषण, हो रहा है, लगातार हो रहा है। जिस यूनिवर्सिटी में SC ST लोग 30% नंबर लान करके नामांकन करा लेते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में सामान्य जाति के छात्र नौजवानों का 90% प्लस नंबर लान करके भी एडमिशन नहीं हो रहा है।
जो नीट का परीक्षा हुआ उसमें देखे कि -40% वाले डॉक्टर बनेंगे और जिनको 90% नंबर है वो सामान्य जाति के तो छट गए, उनको 99.99% आएगा तब उनका जाकर के नामांकन होगा। तो जाति के नाम पर शोषण किसका हो रहा है? ये भी एक प्रकार का शोषण है। अरे इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? आप डॉक्टर बना रहे हैं कि जल्लाद हॉस्पिटल में बैठा रहे हैं। -40 नंबर वाला किडनी के बदले में फेफड़ा का ऑपरेशन कर देगा, आपका दाहिना गोड़ टूटा रहेगा तो बाएं हाथ का ऑपरेशन कर देगा। अच्छा, -40 नंबर लान करके कोई डॉक्टर बन सकता है? होना भी नहीं चाहिए। यह जल्लाद हैं। और इनको देखिए, जो लोग जातिगत आरक्षण की मुखालफत करते हैं वो अगर हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो कहते हैं कि हमको भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, त्यागी जैसे जो लोग जाति से डॉक्टर है ना, इलाज उनसे कराएंगे। ये SC ST से कराएं ना इलाज। वही लोग अभी नारा हम तो लगा रहे हैं। अरे तो हम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आरक्षण 100% कर दीजिए, लेकिन जाति पर नहीं, गरीबी पर करिए। उसके आर्थिक होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं और अगर आप ये बिल लेकर के आए हैं कि मानी -40% वाला भी डॉक्टर बनेंगे, ऐसे लोगों का इलाज -40% वाला ही से करवावे, तब इनको समझ में आ जाएगा। इसी की आड़ में जिस तरह से सर ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी, हिंदू राष्ट्र विरोधी, भूरा बाल साफ करो ऐसे नारे लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, यह तो बहुत ही निंदनीय बात है, चिंतनीय बात है। यही सब चीज देख करके तो हम लोग लगातार UGC कानून का विरोध कर रहे हैं कि यह कानून आने से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तब तो इस तरीके का बात है। क्या और गंदा कानून हम पर कम था? सामान्य जाति, हम आरक्षण की मार झेल रहे हैं, हम SC ST का मार झेल रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों को फंसाया जा रहा है। वर्तमान में बिहार में दरभंगा का घटना देख सकते हैं कि SC ST एक्ट के मामले में पूरे गांव को अभियुक्त बना दिया गया। ऐसी परिस्थिति में अगर सामान्य जाति के छात्र किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि अगर यह गंदा कानून लागू हो जाता है तो पूरे यूनिवर्सिटी को ही एक्यूज बना दिया जाएगा, दोषी बना दिया जाएगा। लेकिन को भी कह रहे हैं कि आप SC ST एक्ट अरे वो कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार में गूंगे, बहरे, लंगड़े लोग बैठे हुए हैं, अंधे लोग बैठे हुए हैं। इनको सामान्य जाति का जो शोषण हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, और ये लोग मतलब कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और UGC जैसे काले कानून को लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया। ये लोग कह रहे थे, भाजपा कह रही थी कि ये भाई कानून हम नहीं बनाए हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट ने बना करके दिया है, लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कल कि हम थोड़े कहे हैं बनाने के लिए, हम तो बोले थे कि हाँ बनाइए, लेकिन उसमें जाति को लान दीजिए कि सिर्फ UGC सामान्य जाति के लिए हो। ये हमने कहाँ कहा है? बताइए। तो इनका जरूरत क्या पड़ी भाजपा को कानून लाने की? ये लोग, क्योंकि सवाल इसलिए है कि भाजपा एक तरफ कहती है बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटियों को बांट दिया, समाज को बांट दिया। ये भाजपा का चुनावी मुद्दा है। बटोगे तो कटोगे, लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता में बैठ जाएंगे तो ये कहते हैं कि पहले बटो, अगर एकजुट रहोगे तो अपना अधिकार का मांग करेगा। ये लोग बोलेगा कि चुनाव में आप लोग करोड़ों लोगों को नौकरी देने का वादा किए थे, अब वो नौकरी क्या हुआ? ये लोग बोलेगा कि आप स्वरोजगार का वादा किए थे, क्या हुआ? ये लोग बोलेगा कि -40% वाला डॉक्टर बन जाएगा और 80-90 नंबर वाला बेचारा छटा करके वही हॉस्पिटल में गार्ड का काम करेगा। तो ये लोग मांग करेगा, इसीलिए आपस में लड़ाओ। अंग्रेज गए, गोरे गए, लेकिन एक नीति छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल। वही नीति पर आज जो है नरेंद्र मोदी जी रूल कर रहे हैं। तोड़ो, शासन करो, ये इनका चुनावी मुद्दा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में पहले बटो, कटना हमारा राजनीतिक मुद्दा है।